जब का फिर वोट मांगन आ गया केस जूत तो लगेगा पूरा हरियाणा में। अगर कोई भी उसको सदस्य अगर जमानत बचा दिया तो बिया कुत्ता को भी क्यों ठिकाणु, उसको ठिकाणु को नहीं। वह सतपाल वाली कहानी बने, विधायक एक भी ना डटे, सारे कूद जाए। विपक्ष तो ये सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं, डाडा करे थे। विपक्ष तो खाने के मारे करे थे। विपक्ष पार्टी नहीं रहेगी तो तंडा सा हो जाओ, फिर देश में फिर चुनाव की तो हो। अगर विपक्ष नहीं हो तो फिर अगर बीजेपी जिंदा है तो आडवाणी की देन है। कोर्ट का जज तो रोड पर आन की बोल रहा था, रोया था। बदली करते हैं रातों रात आके सही फैसला सुना होगा। आपको भी मुंबई ताज होटल पर हमला हुआ था, उस टाइम पर प्रधानमंत्री था मनमोहन सिंह। वो गड़गड़ाया था यूं अमेरिका के सामने कि हमारे ऊपर हमला हो गया, कुछ करो। अभिनंदन को वापस भेजनू, पुलवामा करवाणू, इस तो बड़ो जुल्म क्या होगा, देश का सैनिक मरवा दिया। जब दोनों देशों की लड़ाई बंद करवा के अपने देश के बच्चे सुरक्षित निकाल दिए, उसमें कौन सी चाल थी भाई? आप जा रहा था उस लड़ाई का? मैं नहीं जा रहा था। तो किस तरह बेरा पट्टा? बेरा ये न्यूज रहा, ये न्यूज तो इन्हों का मोदी ये मीडिया पे हुआ है भाई। ये तो विपक्ष वाले तो न्यू कहेंगे सुप्रीम कोर्ट भी बेका हुआ, ईडी भी बेका हुआ, सब ये G20 कर दियो, फलान कर दियो। उसके बीच में तो वो पर्दा लागी, वो गरीब झोपड़ी थी वो तो ढक दी और वो ट्रम्प बुला लियो। इस वक्त गांव महराणा के कुछ और गणमान्य ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, आपके गांव में कितना की विकास हो लिया? विकास हमारा गाँव मत के में ना हो रहा भाई। ये कमी है जी। मैं सारे गाँव की फिरनी दाब रखी है, सारी बीड़ी फिरनी है, रास्ता सब ब्लॉक से सारी पट्टी पड़ी। आपके गांव में कितना की विकास हो लिया जी? भाई हमारा गांव विकास नाम की तो कोई क्या सही को नहीं। विकास तो नहीं मान ले, हमारा गांव का तो पट्ठो बैठ रहा है। ये धन्यवाद करे, एक भी पूरा ना होया, एक भी। भाई किसी की गली बनवानी हो, कोई बनी बनाई थी भाई पार्टी की, सोच समझ की देनी पड़ेगी। और वोट न्यू किधर ही भाई। आपके गांव में जी कितना की विकास कार्य हो लिया? विकास तो गांव का जो मेन आदमी है उसके ऊपर डिपेंड है। गांव का जो विकास है वो सरपंच के अंडर में आता है। सरपंच चाहो तो कितना भी विकास करवा सके है, उसमें हिम्मत होनी चाहिए। ये भी ये बहाना बना दिए हैं कि भाई 25 लाख रुपए सालाना है। 25 लाख रुपए थोड़े नहीं है, तो उनको लगाओ, दोबारा डालो और मिलेंगे 25 लाख रुपए। तो विकास तो गांव की पंचायत के ऊपर डिपेंड है। चाहो तो हमारे गांव की कोई भी एक फिरनी दिखा दो जो ठीक ठाक हो, सारी फिरनिया की बुरी हालत है, सारी दबा रखी। ना चौला हटी बोले तेरा गाँव में वो बनवा दे डग्गी। पानी की इतनी भयंकर समस्या हमारा गाँव में अभी जिसकी कोई हद नहीं। और वो आज तक वह डग्गी बोले टेंडर भी पास हो लिया, फलान हो लिया, धकड़ हो लिया, उसकी एक ईंट था ही कि उसकी मतलब वो जगह भी निश्चित को नहीं हुई है, नीम भी ना धरी आज तक। फिर वह बात आ गई ना, पंचायत के ऊपर डिपेंड हो गया ना। पंचायत जमीन दो, गवर्नमेंट मना थोड़ी कर रही है। पंचायत ने तो जमीन दे रखी है, जोड़ में दे रखी है। जोड़ में कितनी है जोड़ में? मतलब वो पशुओं के जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, कितने जमीन कितनी है जोड़ की? जमीन सब 12 किला हुआ, उसमें तूने 4 किला अखबार कराया था डिग्गी का नाम का। तेरे गांव की बनी कितनी बनी है? तेरे गांव की एक बनी है, एक जोड़ है बस। मंदिर है वहां पर, सिर्फ एक जोड़ है, उसमें वह तू डग्गी बना के इधर दे। फिर गांव की जमीन भी तो चाहिए। 4 एकड़ एक्वायर करी, बताओ। 4 एकड़ तो बहुत होती है। नहीं, 4 एकड़ तो बहुत हो सकता। फिर वो गांव की बनी है, जोड़ है, वहां पर मंदिर है, उसमें फिर जगह तो नहीं बचा ना। पशु पक्षी मोर जिस तरह जानवर हैं, उनके लिए कितनी जगह बचेगी? मान लो कितनी जमीन है, उसमें तो 4 एकड़ कम कर दे, फिर कितनी बचेगी? गांव सोचनी है बात तो भाई मैं तो बताऊं, गांव ने सोचनी चाहिए। अच्छा, फिर भी नहीं बताओ, वादा करा था पूरा होया कि नहीं होया? को नहीं हुआ। तो ई उनका के माहौल लग गया? उनको जीरो। जब का फिर वोट मांगन आ गया केस जूत तो लगेगा। क्यों जी? इसी की बात है, बस इसी है, झूठा है। आप अपना विचार हो, जूत को नहीं। मैं हकीकत बताऊं सू, मेरे गांव से सांसद धर्मवीर जीत के लगड़ेगा। या के कारण जी? कारण जो है, आदमी बढ़िया है। अच्छा जी, विकास कार्य करवाएगा ना सांसद ने? ना कोई नहीं करवाए भाई। फिर क्यों कर का आदमी बढ़िया है तो वोट दे देंगे भाई। वो तो आप अपना विचार हूँ से, बाकी विकास का नाम तो नहीं मान लेगा। धर्मवीर ने एक ईंट भी नहीं लगवाई आज तक। तो आपका मन क्या कहा है? हमारा मन तो न्यू का है कि कांग्रेस और बीजेपी की लगभग बराबर वोट। बुढ़ापा पेंशन का 5100 रुपए का वादा किया था, क्या बुजुर्गों को मिलने लगा? ना, 3000 रुपया मिले। उसमें किसकी कमी है? उसमें दुष्यंत चौटाला की कमी है। हाँ जी, वो तो दुष्यंत ने कराया था वादा, बीजेपी ने थोड़ी कराया था, दुष्यंत ने कराया था वो वादा। तो सरकार गठबंधन में थी ना? हाँ थी तो भाई, वो तो उसने करनी थी भाई।
आग भाई गठबंधन में थी जब तो 3000 तक पहुंच गए, नहीं तो उतनी ही रहती अच्छा भाई। जेजेपी के साथ गठबंधन था वो 3000 पर पहुंच गए। अरे गटक गया वो तो सब क्या है, बात यह है क्या को गठबंधन था प्रयोग बेटी तो दुष्यंत। अच्छा एक बात और देखी है, बता, बीजेपी के खिलाफ वोट मिली थी उसने, अगर भाई बीजेपी के साथ नहीं था, क्यों गए भाई उसके साथ ही भी उसकी वोट किससे? धोखा धोखा धोखा, किस नाम पर धोखा दिया? हर चीज में धोखा दिया, जो वादा करे वादा नहीं पूरा होया। के खिलाफ उसकी वोट आई थी और वो बीजेपी हम जा बढ़े तो फिर उसकी वोट अरे भी उसका लात मार दी वो। कितना भी पूरा हरियाणा में अगर कोई भी उसको सदस्य अगर जमानत बचा जा तो भाई कहते मेरा हमेशा मिली है, जमानत भी नहीं बचा सकता। और धोबिया कुत्ता को भी कम ठिकाणु, उसको ठिकाणु को नहीं। अच्छा यह देख लीजिए। देखिए इनका कहना है कि बीजेपी के खिलाफ वोट उसे मिली थी लेकिन बाद में बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। अगर बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करता, जो विधायक बने थे वो चले जाते बीजेपी के पास छोड़ छोड़ के। कम से कम उसका स्टैंड तो रहता, क्यों नहीं रहे? 5 साल कट जाए के स्टैंड रहे। अपने सतपाल सांगवान था, उसमें कौन सी हजका थी के बा, उसमें था ना वो लेके 5-4 MLA खुद तो मंत्री बन गया। के फायदा उठाया बता? उसने सही कराया। ये मान ले दुष्यंत बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करे, इसके विधायक थे 10 विधायक थे, उनमें तो 5-7 भी कूद जाए, यो 5-4 विधायक नहीं बैठे रहे के रहे 5 साल। कम से कम इसका तजर्बा तो है, कुछ छवि ना बने। अगर वो न्यू का न्यू रह जाए ना तो यो सीट आओ ईब की बार कांग्रेस। मैं बताऊं वह सतपाल वाली कहानी बने, विधायक एक भी ना डटे, सारे कूद कूद जाए। 40 साल गैर न गयो, 40 साल खत्म हो पूरी गया। उम्र उसकी राजनीति का न्यू डाले कि लास्ट में जाएगी दबाव उड़े वैसे। अच्छा जी मैंने न्यू बताओ, मान लो बीजेपी में नहीं जाता और चाहे सारे विधायक उसके बाद जाते तो एक वैल्यू बनती नहीं। आज वो मतलब विपक्ष का दावेदार होता। सरकार नहीं बनावे क्या का दावेदार? एक बात बता, विधायक नहीं रहे तो क्या का दावेदार बने बता? और बन जाए जो ये भाजनिया से ना अन को स्टैंड को नहीं होता, भाज जाए आगे ये बन जाए। अगर सरकार नहीं बना हुआ है ना तो मजबूत विपक्ष लेके आवे, यह गारंटी थी। बीजेपी मिल गया बिल्कुल। जमाना पार हुई बीजेपी पार की तो हुई, वो तो जमुना में जाई खुद मिल गयो। एक बात बताओ तो मैंने सतपाल सांगवान लेके गया था, सतपाल सांगवान का आज कितना स्टैंड है? वो तो फिर बीजेपी ज्वाइन करता, बताओ। हाँ करेगा क्यों नहीं, मजबूरी है। बीजेपी के अलावा कोई पार्टी नहीं बचेगी, बढ़िया काम कर रही है। विपक्ष तो ये सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं, डांडा करे हैं। विपक्ष तो खान के मारे करे हैं, यो खान नहीं दे रहा। अच्छा मोदी खान नहीं दे रहा। बीमारी ये सारे यो ठगबंधन है ना, जो गठबंधन बतावे है, ये 25 पार्टियां, सारा बड़ा बड़ा जो चोर से सारा इकट्ठा हो रहा है। अब विपक्ष पार्टी नहीं रहेगी तो तंडासा हो जाओ, फिर देश में फिर चुनाव की तो होगा। अगर विपक्ष नहीं हो तो फिर विपक्ष तो भाई विपक्ष तो है नहीं। जरूरी है कि नहीं? भाई विपक्ष कौन सा है बता? कौन सा विपक्ष है? कांग्रेस है विपक्ष, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस में केस आज ये छोड़ क्यों बीजेपी मारे हैं? कांग्रेस ईडी को लट दे रखे से, कोई भी नेता बोल रहा है किसका गलत काम करेगा उसका लट देंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, चाहे वो बीजेपी में चले जाते वो ना को हो जाएंगे। बीजेपी में जाते इनका पाप की कुर्दुल जा। बीजेपी में मैं बताऊं, बीजेपी वाले जो भ्रष्ट आदमी है उसको पहली बात तो लेते नहीं। सुनो, क्या कांग्रेस में अच्छे आदमी नहीं है? तो वो अच्छे आदमी है, वो जा रहे थे। अच्छा वो जा रहे हैं अच्छे आदमी, वो तो दुले दुलाए उनका क्या धोना था। मैं ये नहीं कहता कांग्रेस पूरी भ्रष्ट है, कांग्रेस में भी अच्छे आदमी है, बिल्कुल बहुत अच्छे आदमी अच्छा नहीं बताओ, किसान आंदोलन में एक मंत्री का बेटा कई किसान रोंद दिया था सड़क पे यूपी में। हाँ, उसका कुछ मामला याद है आपको? खूब सारा याद है। कुछ कार्रवाई हुई उसके ऊपर? कम को नहीं हुई। क्या वजह थी कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई भाई सरकार थी उनकी, लटको जोर तो इस बात में क्या होगा जी? अजय मिश्रा टैनी वहाँ का डॉन है, उसका मान कौन देख सके? अरे भैया टिकट कटी है ब्रजभूषण सिंह की, ब्रजभूषण की तिब्बा तो कटी तो नहीं है लेकिन भाई कट सके है। वो सारा देख ले को रहा है यूपी में, लट दे टिकट लेगा और फिर भी एक बात बताओ, जिस तरह वीरेंद्र सिंह है 10 साल बीजेपी में रह गया, 5 साल तो सेंटर में मंत्री रह के मड़ाई मार गया, और 5 साल छोरा सांसद बना दिया, और ये फिर वह कांग्रेस में गया। क्यों? इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है? यानी क्या न चाहिए ये सारा डॉक्यूमेंट चाहिए, मलाई 30 साल धर्मवीर कांग्रेस में रहे हो,
शुरू में चौटाला में आयो, फिर कांग्रेस में आई, बीजेपी में चले गए, यो के कारण से। अच्छा न्यू बताओ मैंने एक बात है, जो बीजेपी में हो कांग्रेस न गाड़ दे, कांग्रेस वाला बीजेपी में दे, और बीजेपी में जाती है फिर उन्हें बढ़िया बताने लग जाए, सही हो जाए। देखो अब तक मैं पहले भी बताऊं था, मैं ये नहीं कहता कांग्रेस पूरी भ्रष्ट है, कांग्रेस में भी अच्छा आदमी है। जैसे गुलाम नबी आजाद था, पूरी उम्र काट दी कांग्रेस में, क्यों छोड़ के गया वो कांग्रेस को, क्यों छोड़ के गया? ऐसे कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े आदमी हैं जो छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में तो आजकल वो रह गए जिन्हें कुछ नहीं पता, वो सरकार चले। एक इनका वो बना रखा है राहुल गांधी, विपक्ष का सबसे बड़ा नेता है, उसने बोलने का को बेरा नहीं, तो जनता कितने वोट देगी? तो यो कहे है बोले विपक्ष नहीं होगा तो ये हो जाए, विपक्ष तो है नहीं, ये सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं। राहुल गांधी देश में मतलब गणा चुना पढ़ा लिखा में है, राहुल गांधी ठीक से। दूसरी बात, बीजेपी की सरकार नहीं, संघ की सरकार से आडवाणी ने खड़ी करी थी बीजेपी, तो किच्छा आडवाणी आज जोशी किस है, मुरली मनोहर जोशी किस है, तो संघ की सरकार से। और संघ ते बड़ा गद्दार इस देश में कोई नहीं, 50 साल तक झंडो को नहीं फहराया ना। अगर ये गलत हो तो कोई भी क्या लाल कृष्ण आडवाणी को बीजेपी ने मौका नहीं दिया? लाल कृष्ण आडवाणी पीएम का दावेदार था, उसके अध्यक्षता में चुनाव लड़ा, अगर जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करती तो बार बार उसको आडवाणी को सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी ने अहमियत दी, मोदी ने तो मोदी चुनाव लड़ा जब समझाए कोई भाई मत समझो। मेरे को ये बताओ, आपको भी पता होगा आडवाणी पीएम का चेहरा था, उस टाइम पर इलेक्शन आडवाणी के नाम से हुआ था। फिर जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करती तो बार बार उसको कैसे आगे ले आओगे? बताओ चलो कौन सा आडवाणी है? अगर बीजेपी जिंदा है तो आडवाणी की देन है। अच्छा 4 साल वाली योजना कर दी फौज वाली, अग्निवीर वाली, इसका भाई हम तो इसने माना गलत, सबसे भ्रष्ट काम किया है। कारण जी इसकी लड़की बूझ ले, कारण की ऐसे बकवास लड़की और इतना मतलब हरासमेंट देते हैं, वहां जाने के बाद भी निकाल देते हैं, और क्या, और कुछ ना देता, और कुछ कहते हैं कुछ भी ना दें। आपकी बेटी अग्निवीर में लग रही है? हाँ अग्निवीर में लग रही है। हरासमेंट कैसे होती है जी? हरासमेंट तो उनको इतना तंग किया जा रहा है बहुत ज्यादा, बच्चों को मेडिकल में भी उसको वहाँ जिसको चोट लग जाती है उसको निकाल बाहर भेज देते हैं, सीधा आउट। अब ये मान लो बच्चा यहाँ से फिट होके गया है और वहां जाने के बाद मान लो कोई चोट लग गई, अगर उसको मान लो 2-4 महीने, अगर 1 महीना ठीक नहीं होती है उसको आउट कर देते हैं। ये कौन सा तरीका है? मान लो यहाँ से आप हमने अपना बच्चा फिट फोर भेजा है, तो अगर वहाँ कंडम हुआ तो वहाँ सरकार के उसमें कंडम हुआ है, तो ये थोड़ी फर्ज बनता है उसको निकाल दे। तो मेडिकल फट गया वो भाई, मेडिकल भी फिजिकल भी सारा फट गया पूरा। तो लोकसभा चुनाव में हमारे यहाँ भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर पिछली बार से ज्यादा लीड से जीतेगा। मेरा खुद का विचार है ये, मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि उसका कारण है उसके पास जो आदमी जाता है काम लेके वो स्पष्टवादी है, मना नहीं करता। अगर उसका काम करने का होगा तो बता देगा भाई तेरा काम हो जाएगा, नहीं होगा तो क्लियर मना कर दिया भाई मेरे बस की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो मेन कारण तो ये है। जी आपने क्या लग गए भाई? हमने तो लग गया कौन जीत जाओ चाहिए कई वोटा थे। कांग्रेस वीएस बीजेपी? यस भाई साहब, कांग्रेस के समर्थक है, मैं बीजेपी का। कोई घणू वो कौन ही, मैंने तो कई बार जेजेपी वोट दी थी, मैंने तो नैना चौटाला ही दी थी विधानसभा में। अच्छा, लेकिन वो उन्हें काम नहीं कराया, छोड़ दिया हमने। क्या उसका क्या मनी रिश्तेदारी थोड़ी है, बीजेपी की देगा क्योंकि छक लिया, इसने देख लिया सब कुछ, जेजेपी भी देख ली, कांग्रेस भी देख ली। अब की बार भाई साहब लोकसभा में अगर जरा दान सिंह आवाज है, अगर भाई श्रुति आई बता कैंडिडेट घोषित को नहीं पहले आओ जो माहौल को बेरो पाटा को। बाकी मेरा काम में तो लगभग 19-20 से दोनों कोई फर्क नहीं। 19-20 मैं बता दी है, लेकिन ज्यादा धर्मवीर की पाऊंगी। आपने क्या लग गए जी? बस सही बताओ, धर्मवीर की वोट ज्यादा लग रही है। किस आधार पर ज्यादा बताओ? बस बीजेपी का सपोर्टर ज्यादा हो रहा है। पूरा नहीं, आपका मन के गांव की बता रहे हैं, गांव में बीजेपी का सपोर्टर ज्यादा है। हाँ, फिर गांव में न्यू किल की मार न्यू का हमारा गांव में काम नहीं हुआ, फिर सपोर्टर कितना होगा? सपोर्टर बीजेपी का गलत सपोर्ट है लोगों की वजह से। जब इससे काम ना हो, हाँ काम ना हो। यो क्या कारण? पिछली बार विरोध होया था धर्मवीर का, हर गांव में विरोध होया था, फिर भी बनया बहुत वोटा तो बनया था। ये सिर्फ एक मोदी के नाम से वोट है उसके। तो क्या लगा आपने मोदी की लहर अभी है? मोदी की लहर कुछ डाउन है पार्टी के हिसाब से। तो फिर उस डाउन लहर का क्या इस सांसद भी कोई पर भी कोई फर्क रहेगा? नहीं, सांसद का फर्क पड़ेगा उस पर, बोला कि कैंडिडेट पे डिपेंड है। अभी मतलब राव दान सिंह आता है, श्रुति आती है कांग्रेस से, कौन आता है वो उसके ऊपर बात है अभी। तो क्या अब की बार क्या लगता है आपको, लोग विपक्ष को चुनने का अवसर दे सकते हैं? देखो मोदी के हिसाब से तो मुश्किल है। हाल फिलहाल में
दिल्ली के सीएम पर जो कार्रवाई हुई है और विपक्ष के नेताओं पर जो कार्रवाइयां हो रही है, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है? बीजेपी सरकार क्या विपक्ष को खत्म कर रही है? बिल्कुल खत्म कर रही है, एक तरफा तानाशाह कर रही है कि भाई मतलब ये रह गया तो ये भीतर चले आ गया। इलेक्शन से पहले इनको बंद करने को मतलब किए तो भाई जो भ्रष्टाचारी था इसके ऊपर मैं बताऊं आपने, एक आम आदमी आप लगा लो या मैं लगा लो, नहीं वे कोई भी लगा लो, एक सम्मन आ जाए आदमी की नींद आराम हो जाए, भाई सम्मन आ गया मेरे को पेश होना, उस केजरीवाल ताई 9 सम्मन दिए ईडी ने। इतना दूध का धुला हुआ था तो वो पहला अपन नहीं गया, दूसरा उसको जाके बताना था, लो भाई मैं आ गया, पूछो कि मन कुछ करे नहीं रखा। अब जिस कोर्ट में अन्य ये बैठा रखा है ने कोर्ट तो ही बीजेपी का और वह जो कोर्ट से ना एक सम्मानांति जाओ जब भी बंद होना है। ईबीए कोर्ट, एक मिनट, ईबीए जो 5 नंबर दिया कोर्ट ने मना कर दी थी। ईबीए डी ग्रुप का जो रिजल्ट लग है इसमें 5 नंबर कोर्ट ने मना कर दिया था। इनकी ईडी भी घर की है, बीजेपी वालों की सुप्रीम कोर्ट भी घर का है, तो फिर रह के गया, मतलब कोर्ट पर भी विश्वास नहीं रहा। कोर्ट ने तो मना कर दी थी, जो ये रिजल्ट निकाल इसमें मना कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट 5 नंबर कोर्ट ने बोल दिया था कि 5 नंबर नहीं दोगे और रिजल्ट निकालो। सुप्रीम कोर्ट का जज तो रोड पर आने की बोल रहा था, रोया था और नहीं रोया तो किसा देख दिया किसी चैनल पर बदली कर दी है रातों रात तक, ये सही फैसला सुना होगा। एक घंटा भी ना लाके जो बोले दूसरा बैठा दियो, बैठा दिया जज तो ये पता नहीं करे होती हो काम। एक बात बता तू, केजरीवाल अन्ना हजारे के कारण आया था, अन्ना हजारे का के स्टेटमेंट आया है कि इसके साथ ठीक हो रहा है केजरीवाल का, मैं मना करी थी। जिस शराब को लेकर हम विरोध कर रहे थे, आज तू उससे शराब की नई नीति बना रहा है, नई प्लान बना रहा है। बोले मैंने इसको 2 बार लेटर लिख के मना करी, मत कर तू यो काम। आज अन्ना हजारे जो है कि इसके साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है, यानी कि जो गलत काम करेगा उसके साथ पक्का कार्रवाई होगी। अब ये कह दे बोले एक मिनट, उस टाइम वाजपेयी जब इसने मोदी ने हटा दे तो आज इसका किताब है यो। उस टाइम जब गुजरात दंगा होया उस टाइम इन्हें आडवाणी बचावनी हो है, अटल बिहारी वाजपेयी ने तो यह कही थी कि भाई इसको हटाओ और सीएम दूसरा, तो फिर देन किसकी है? देन किसकी है वह बताओ। बीजेपी का सबसे बड़ी बात तो मैं बता दूं, आपने रूस यूक्रेन का युद्ध होया था, अपने इंडिया के जितने भी बच्चे यूक्रेन में जा रहे थे, दोनों तरफ से लड़ाई बंद करवा के दोनों देशों की, और अपने बच्चे सुरक्षित निकाले थे। सबसे बड़ी बात मानूं मैं तो देश हित के लिए। और एक आज अपना देश वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, अपना देश की पूछ हो रही है। पहले कौन बुझा करता? जिस टाइम पर मुंबई हमला हुआ, याद होगा आपको भी, मुंबई ताज होटल पर हमला हुआ था, उस टाइम पर प्रधानमंत्री था मनमोहन सिंह, वो गड़गड़ाया था यून अमेरिका के सामने कि हमारे ऊपर हमला हो गया, कुछ करो। और आज वो अमेरिका है पाकिस्तान को ये कर रहा है, बोले सुनो इसको अभिनंदन को सुरक्षित ठीक ठाक भेज दो, नहीं तो भारत कुछ बड़ा करने वाला है। साल थी मोदी की और कुछ नहीं तो अभिनंदन को वापस भेजनू, पुलवामा करवानू, इस तो बड़ो जुल्म क्या होगा? देश का सैनिक मरवा दिया। यार एक बात बता दूं, जब दोनों देशों की लड़ाई बंद करवा के अपने देश के बच्चे सुरक्षित निकाल लिए, उसमें कौन सी चाल थी भाई? आप जा रहा था उस लड़ाई का? मैं नहीं जा रहा था। तो किस तरह बेरा पट्टा? बेरा ये न्यूज रहा, ये न्यूज तो इन्हों का मोदी ये मीडिया पे कहू है भाई। ये तो न्यू विपक्ष वाले तो न्यू कहेंगे सुप्रीम कोर्ट भी बेका हुआ, ईडी भी बेका हुआ, सब कुछ। आज तक कोई कॉन्फ्रेंस करी इसके मोदी ने? हाँ बताओ, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं किया? भाई मेरी बात सुने, ये तो जीता जागता होना पूरा वर्ल्ड बता रहा है। अब कोरोना की आले तो कोरोना भी नहीं कहते, बोले ये तो मोदी की वैक्सीन है, और बोले कोई कोरोना नहीं है। खाली मीडिया दिखा रही है, सूट बूट की सरकार है, जो स्टेज पर दिखे वो जमीन पे कोनी। ये कड़वी सच्चाई है। और बोल अगर ये G20 कर दियो, फलान कर दियो, उसके बीच में तो वो पर्दा लागी, वो गरीब झोपड़ी थी वो तो ढक दी, और वो ट्रम्प बुला लियो। ये को तू कहोगे? सच्चाई दिखाओ जमीन पे हवा। अब न्यू 2 देशा का युद्ध रुकवा दिया और बालक काट लाया, चीन ने भी गणी है सीमा भारत की दाबरा की है, फिर क्या लगा बीजेपी छुटवाओगी उसने? कांग्रेस के टाइम पर दबी थी ना, छुटवाओगी। इसके बीजेपी के टाइम पर तो नहीं दबी। तो छुटवाओ तो की छुटवाउन का मेरे को नहीं पता, छुटवाओगी या नहीं छुटवाओगी। मैं तो सिर्फ ये कह सकूं बीजेपी के टाइम पे 1 इंच भी जमीन नहीं दबी। सबसे बड़ी बात है, रूस हमारे बच्चे सुरक्षित अपने देश में आए कि नहीं, ये बताओ, आए कि नहीं? अभिनंदन था, अभिनंदन पाकिस्तान ने सुरक्षित इंडिया को दिया कि नहीं दिया? कौन दिया? इसमें भी बीजेपी का क्या रोल था भाई? सर्जिकल स्ट्राइक? हाँ बिल्कुल करी थी पाकिस्तान। ये तो झूठी बात है जी, तो पहाड़ रवा पेड़ था न तोड़ा और कुछ ना करे, अच्छा, कुछ भी नहीं हुआ। वंडर है, कुछ नहीं है, वोट लेने का रास है।
फ्री राशन बाट बोर्ड लेने का चक्राम है। 1 किलो चीनी, 1 किलो चीनी तेल, 1 की तेल की बोतल। वो भी इलेक्शन का बाद सबन देख लिए तू, इलेक्शन के बाद में बंद। वो भी जूत बाज है उसमें भी। अच्छा नहीं बताओ जी, 1 किलो चीनी कोटा मिला, 1 किलो चीनी में सच में काम चल जाए? भाई मेरे को नहीं पता, हमने तो आज तक फ्री मिली नहीं है। कम से कम 1 किलो तो मिल रहा है। ये तो जो फ्री वाला राशन है ना, ये देश को गुलाम बनाएगा, अच्छा बिल्कुल गुलाम बनाएगा। ये देख जहर है देश के लिए, या देख लिए बकवास कर रहा है, उसके मेहनत करने का तरीका खत्म कर रहा है। है ना, और गरीब बना दिया ना। वो जहर को नहीं, अक मैं बिजली फ्री दे दूंगा, मैं बस का किराया फ्री कर दूंगा, मैं पानी फ्री कर दूंगा, वो जहर को नहीं। वो तो है मतलब योजना, यो तो है योजना, और कोई कम दे वह बैंड से फ्री का, वह रेवड़ी हो जा। अच्छा ये अपना काम सिलेंडर बांटे क्यों बांटे भाई? ये कौन ही फोकट में लुटाओ है, क्या कहते लुटाओ? फोकट में सिलेंडर, फोकट में लुटाओ सिलेंडर तो इनका लागू नहीं था, उन सिलेंडर मिले हैं लगी। और जो सक्षम परिवार है उन सिलेंडर मिले हैं, गरीब ने एक नहीं गरीब ने अच्छा मैंने एक बात और बताओ, गरीब आदमी तो फ्री में राशन मिल जाएगा, अमीर जो उद्योगपति उनका कर्जा माफ होगा, जो अपर वर्ग का जो किसान है, मध्य वर्ग है, उसका क्या फायदा? उनकी तो कांच लकड़े लकड़े आज तक लकड़ती आई, उनकी लकड़ेगी। हाँ जी बकवास पिंड पार्टी है। देखिए इस वक्त हम गांव मेहराना में मौजूद है और हमारे साथ गांव के कुछ गणमान्य लोग उपस्थित हैं। इन्होंने 2-3 पार्टियों को लेकर अपने अपने विचार साझा किए हैं कि किस पार्टी को ज्यादा तवज्जो आने वाले समय में दिया जाना चाहिए और कौन सी पार्टी कहां स्टैंड करती है। इन्होंने अपनी अपनी राय दी है राजनीतिक पार्टियों के बारे में। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, मैं इस वक्त सर्विसमैन आर्मी से रिटायर हूँ। पहले जिस टाइम पर हम नौकरी कराया करते उस टाइम पर हमने बेरा फौज की क्या हालत थी, और आज हमारे देश में फौज की हालत देख लो क्या हालत है। आज मोदी राज में, बीजेपी राज में हमारा देश दूसरे देशों को सप्लाई कर रहा है बुलेट प्रूफ जैकेट। पाकिस्तान पर हम पुंछ में थे, LOC पर है, हमेशा भी बैंकर थे। पाकिस्तान वाले रुका मार के हमारे को चैलेंज कराया करते, बोला तुम्हारा तो दिल्ली से आदेश होगा। आज क्या है, आज ये खुली छूट दे रहा कि अगर 1 फायर आता है तो तुम 20 फायर करो, 1 गोली आती है तो तुम गोला मारो। मैं तो ये मानता हूँ हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत बढ़िया 1 नंबर का काम कर रही है बीजेपी। और मैं नहीं मानता, कुछ भी नहीं मानता मैं, सभी पार्टी सब जो राजनीति में आ जाए वो सब भ्रष्ट है, लेकिन देश हित के लिए बीजेपी बहुत बढ़िया काम कर रही है। भाई 2014 तक और 2024 तक बायोडाटा ठाकी देख लो। 2014 से पहले 10 साल और 2014 से 24 कितना सैनिक शहीद हुआ है इनका राज में। अच्छा मैंने एक बात तो बताओ, फौजी वीरा लिए इन्होंने थोड़ी देर पहले न्यू कही पुलवामा अटैक करवाया था वोटा खातर, वो क्या कुछ मामला है? कोई वोटा खातर नहीं कराया। इमरान खान था प्रधानमंत्री, पाकिस्तान की संसद में खड़ा होकर इमरान खान का स्टेटमेंट है ये, आके इंडिया ना हमारे ऊपर वो सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, उससे भी बड़ा कर सके। सही पुलवामा अटैक हुआ था, कई फौजी मारे गए थे, वो क्या कुछ मामला था? उसका कुछ मामला क्या था, वो उग्रवाद ज्यादा बढ़ रहा था। वो न्यू कमा को सरकार ने करवाया था वोटा खातर। एक बात बताओ, सरकार जब हमारे सैनिकों के लिए इतना वो कर रही है तो वो सैनिकों को मरवाएगी? इसी गंदी पार्टी है, अपनी राजनीति खातर ये अपना परिवार नहीं मरवा सके, अपना रिश्तेदार नहीं मरवा सके। शहीदा का नाम पर राजनीति करी, शहीदा नाम तो वोट मांगी, और चुनाव आयोग घर को से ED CBI फलान धकड़ ये सब घर का है। अण को राज्यसभा के फोकट में राशन उड़ाउण ला नहीं, इलेक्शन लो आ गया जो सिलेंडर ही 800 रुपया कर दिया। बात कैसे है, ओलदार तो सारी डाली सक्षम है भाई, ये तो एक्स सर्विसमैन, इसका तो बिजनेस है, ये तो कम में भी कर लेगो। मारा गया ना हम, वो लक्ष्मी ने कही थी जो तो बीजेपी के खिलाफ चलती है ढिलाई देगा इसका। वो लक्ष्मी ने कही थी ना, बोले दादा काल पड़ गयो, बोलू गाई बोली दादा काल पड़ गयो, क्या बताओ ना, बोले मर तो दादो को ना बिना नाच बिना मुंह ना लावो, तो हम तो हट गुड़ खाई गुजारो कर लिए, तो ये तो भाई की राल भी कर लियो। आम जन जो गाँव का बच्चा है उसको बड़ी नौकरी मिलती नहीं, फौज की नौकरी मिलती, मान लो 3 सेनाओं की, अब 3 सेनाएं 4 साल के लिए कर दी, क्या करेंगे 4 साल के बाद? अच्छा आपने एक चीज और याद है जी, एक बार फौज खातर सारा काम हो लिया था, रद्द कर दी थी, उस टाइम पे कई बालका ने सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या करी कुछ उन बालका ने, लेकिन उनका सारा हमारा भी लड़का था एक, वो भी सोच रहा था ये बात क्या आत्महत्या के लिए, और फिर क्या नाम मेडिकल हो लिया था, सारा काम हो लिया था, ज्वाइनिंग बाकी थी।
ज्वाइनिंग बाकी थी। हाँ रद्द कर दी। हजारों बच्चे थे इसे जिनकी ज्वाइनिंग बाकी अब थी। ये मान लिया बताओ, जिसका बच्चा मान लिया कामयाब हो जाए, क्या मैं भी कह दे उसको क्या है। दुख सबको आएगा इस बात का। मान लो इतनी मेहनत करके रेस भी करी है, उन्हें पढ़ाई भी करी है और कामयाबी लास्ट तक पहुंच गया और फिर उसको निकाला जाता है। अगर अग्निवीर ले था तो पहले उनको लेना चाहिए था। लेने का पूरा हक था। इस बात पर क्या होगा जी, जिस तरह वो बच्चा ने आत्महत्या करी थी, वो गलत था। इसके पीछे कहाँ कमी थी? इसको मैं भी गलत मानता हूँ। अगर ये 4 साल की लागू करनी थी अग्निवीर योजना, तो जिन बच्चा का सिलेक्शन होना था ना, वो बच्चे पहले लेकर उसके बाद में यह लागू करनी थी। दूसरी बात है भाई मुकेश है, दूसरी बात है बीजेपी की चल रही है, कांग्रेस बीजेपी की चल रही है। एक सैनिक मेरे गांव से 100 किलोमीटर लगा ले, दिल्ली भी पोस्टिंग है ना, अगर कुदरती मान लो कोई हादसा हो जाए, उसका मृत्यु हो जाए है, वो शहीद हो जाए है, तो उसकी डेड बॉडी उसके घर पर नहीं पहुंचा करती। बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी था, उसने उसका राज में जवान चाहे विदेश में मरो चाहे इंडिया का किसी भी कोने में मरो, उसकी डेड बॉडी उसके घर पर पहुंचाएगी। ये भी, इसमें भी राजनीति है। बता दो ये भी गलत है कि जो मैं रियलिटी है ना वो बता रहा हूँ, ये हकीकत है कि नहीं बताओ। वाजपेयी है ना, वो एक देवता था। वाजपेयी तो संसद में भी नहीं कही है, बोले भाई विपक्ष में हम कुछ भी कहो, अगिए नहीं उसने काम नहीं करा, उसने काम नहीं करा। ये भी क्या कहे 70 साल कांग्रेस रही, उसने यह कही थी कि मतलब काम उन्होंने भी किया और काम हमने भी किया। जो सरकार में उन्होंने काम करिए तो नहीं 70 साल में क्या मना हो। अंकल जी बिल्कुल ही खराब कराया है फौजवाड़ा, तो बिल्कुल खराब कराया फौजवाड़ा जो 4 साल का किया वो। यार इसको मैं बताऊं लग रहा है भाई ये गलत कराया। जो बालक सेलेक्ट हो रहा था उसको लेना था, उसके बाद में लागू करना था। मैं खुद कह रहा हूँ। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछूंगा, आपने काफी बातें बताई हैं। जिन बच्चों ने आत्महत्या की थी, जिन बच्चों का केवल ज्वाइनिंग बची थी आर्मी के लिए और बाद में पता चला कि भर्ती कैंसिल कर दी गई है, शुरू से ही नकार दी गई है, उन्होंने हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में काफी बच्चों ने सुसाइड किया था। इसके पीछे किसकी कमी मानते? कमी तो इसके पीछे यही है, लेकिन मेन किसकी कमी मानते? सरकार की ये कमी होगी ना भाई। जिन उनका सिलेक्शन हो रहा था तो वो बात मैं पहले बता चुका है ना कि भाई उन बच्चों को लेकर उसके बाद में लागू करना। दूसरी बात है, अगर उन बच्चों ने सुसाइड किया है तो बच्चों की भी कमी मानता हूँ मैं। एक सोसाइटी समाधान नहीं है। ये नहीं है कि अपना आत्महत्या कर ले। जिन बच्चों का आखिरी साल बचा था नौकरी लगने का, अगर आखिरी वो उस उम्र के पड़ाव पर खड़े हैं, ऐसे में एक विकल्प था वो उसने जिन्होंने 5-5, 7-7 साल लगाए थे प्रैक्टिस करने में, खबात करने में, सब कुछ खत्म हो गया। एक बात बताओ, 100 बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, 100 में से मान लो ये अग्निवीर तो भी चली है, 100 में से कितने बच्चे सेलेक्ट हुआ करते? कितने बच्चे हुआ करते? 100 में से 10 बच्चे सेलेक्ट हो गए, जो 90 बच गए, क्या वो सुसाइड किया करते? केवल जो माँ बाप उस टाइम पर कंगाल नहीं हुए थे। जो 100 में से 10% सेलेक्ट हुआ करते वही तो सुसाइड करते हैं ना। कौन? जो 10 बच्चे सेलेक्ट हुआ करते थे वही। भाई वो बात मैं पहले बता चुका है भाई। जो जिनका सिलेक्शन हो रहा था वो उन बच्चों की ज्वाइनिंग करवानी थी जी, वो बात मैं बता चुका पहले। देखिए काफी लोगों से हमने बातचीत की है, इन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं कि कौन सी पार्टी सही है, कौन सी पार्टी गलत है, किस पार्टी की विचारधारा सही है और किस विचारधारा को पार्टी को बदल लेना चाहिए। देखिए इन्होंने अपने अपने विचार साझा किए हैं। इस वक्त चरखी दादरी जिले के गांव महराणा में हम मौजूद हैं। इसी तरह से हम और गांव में भी जाएंगे और ग्रामीणों से बातचीत करेंगे। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।